नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार और मैं हूं हर्ष वर्मा हर बार की तरह। रियल एस्टेट सेक्टर में साफ तौर पर रिकवरी देखी जा रही है, लेकिन इसी मोमेंटम को आगे बढ़ाने के लिए और ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए ये जो सेक्टर है साफ तौर पर वित्त मंत्री की ओर देख रहा है। और ऐसे में यहाँ पे समझने की जरूरत है कि आखिर रियल एस्टेट डेवलपर्स की मांगे बजट से क्या है और इन मांगों से एक आम इंसान को क्या फायदा होगा, क्या उसका घर का सपना किस तरीके से पूरा हो सकता है। और इसी पर बात करने के लिए भूटानी ग्रुप के सीईओ आशीष भूटानी जी हमारे साथ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे पर। Thank you so much, sir, for having me here. सर, सबसे पहला सवाल रहेगा, क्योंकि दुखती नफ्स की बात करते हैं एक बायर की, होम बायर की, तो सेक्शन 24B की बात की जाती है हमेशा, जिसमें 2 लाख की टैक्स छूट मिलती है ब्याज के। अगर हम लोग होम लोन की ब्याज दरों पर 2 लाख की टैक्स छूट मिलती है, तो ऐसे में आरबीआई को हमने देखा कि लगातार इस पूरे साल में, पीछे जो साल गुजरा, उसने ब्याज दरों में बढ़ोतरी करी है। तो आपको क्या लगता है सर, क्या सरकार को कदम उठाने चाहिए इस सेक्शन को लेकर और किस तरह की गुंजाइश हो सकती है और कितना इसको ब्रैकेट को और बढ़ाने की जरूरत सर, अभी 2 लाख रुपए है, पर है जी। जितना एमसीएलआर अभी लास्ट 1 ईयर में रेज हुआ है, उतनी ही परसेंटेज से 2 लाख रुपए की इंक्रीमेंट करने की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू अ होम बायर, जितने हमने लोगों से बात की है, जितना भी हम रिव्यू लेते रहते हैं, इसे कम से कम बढ़ के 3 लाख रुपए हो जाना चाहिए। अच्छा, 3 लाख आप बता रहे हैं। मेरा अगला आपसे सवाल रहेगा सर अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर, क्योंकि हमने देखा कि सरकार ने उसकी 45 लाख लिमिट कर रखी है। वहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर कोई जाए घर खरीदने, तो वो 50 लाख से, तो मतलब मैं शुरुआती कीमत बता रहा हूँ कि 50 लाख से कम तो वो मिलने से रहा। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस लिमिट को बढ़ाने की जरूरत है? पहले ये 3,000 रुपए फुट का एक प्राइस होता था, जो एक आम चलता था एक्सटेंशन जैसी जगहों पे, या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो उन जगहों पे। लेकिन आज की डेट में 2020 के बाद जब कोविड आया, तो सरियों का जो दर है, जो सीमेंट का प्राइस है, ये इतना ऊपर चला गया है कि आज 5,000 रुपए फुट में भी कुछ नहीं मिलता है। तो ये कम से कम 45 लाख को अब 65 लाख रुपए एक मिनिमम क्राइटेरिया अफोर्डेबल हाउसिंग का जो होना चाहिए, दैट शुड बी द जी, लिमिट। बिल्कुल। और क्योंकि हमने देखा भी पीछे, चाहे वो वॉर हो, सप्लाई चेन डिसरप्शन देखा गया और महंगाई भी, इन सब चीजों का असर साफ तौर पर दिखा है। और हमने देखा रॉ एब्सोल्युटली। मटेरियल का प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ा है। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा सर कि इस अफोर्डेबल हाउसिंग से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन डाटा थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हमने देखा पिछले साल चौंकाने वाली चीजें सामने आई। जो होम बायर था, उसकी दिलचस्पी अफोर्डेबल हाउसिंग या फिर सस्ते घरों से छोड़कर सब प्रीमियम हाउसिंग की ओर बढ़ी है। तो क्या आपको एब्सोल्युटली। लगता है कि 2023 में भी इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी, या फिर वापस एक आम बायर का फोकस जो है वो जो अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ देखने को मिलेगा? आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो इंडिया एक ट्रांजिशन पीरियड से निकल रहा है। और कोविड के बाद स्पेशली क्या हुआ है, हर इंसान अपने आप को एक बेटर लाइफस्टाइल देना चाहता है, अपग्रेड करना चाहता है। जितना टाइम लोगों ने घर पे स्पेंड किया है, वो चाहते हैं कि थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस बढ़े, थोड़ी बड़ी चीज हो। एक ह्यूमन टेंडेंसी हमेशा होती है अपग्रेड करने की। जो इंसान का इस टाइम पे उसको चीज मिल रही है, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो जिस गाड़ी चला रहा हो, चाहे वो जिस घर में रह रहा हो, हर एक की एक प्रवृत्ति होती है कि उसको अपग्रेड करने की एक मानसिक इच्छा होती है। जी, दैट इज द रीजन वाई जो लोगों ने पहले जो घर लिए हुए थे, आज वो उससे एक बड़ा घर चाहते हैं। एंड दैट इज वाई अफोर्डेबल हाउसिंग हमेशा बल्क में आता है। जी, प्रीमियम हाउसिंग की जो सप्लाई होती है, दैट इज लिमिटेड। नॉट जी। मेनी पीपल आर इनटू प्रीमियम हाउसिंग। दैट हम्म। इज द रीजन वाई उसकी जो डिमांड है, हमेशा सप्लाई से ज्यादा रहती है। एंड ये हमेशा कंटिन्यू करेगा। आप किसी भी डेवलप कंट्री को ले लीजिए, बीट अमेरिका, बीट इंग्लैंड, बीट ऑस्ट्रेलिया, हमेशा जी, इंसान की जहां जितनी भी वहां प्रवृत्ति है, वहां पे भी ऐसी ही है। इसीलिए प्रीमियम हाउसिंग की जो डिमांड है, दैट विल ऑलवेज बी ऑन द अप। डिमांड विल ऑलवेज बी मोर देन द सप्लाई, बिल्कुल। स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां पे लैंड साइज इतना कम है और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। और अगला सवाल भी मेरा इसी से जुड़ा था। हम लोगों ने साफ तौर पे देखा कि सर, देश में जो है हाउसिंग डेफिसिट है, परचेसिंग कॉस्ट जो है सबसे बड़ा सिरदर्द है। तो ऐसे में आप अगर वित्त मंत्री को राय देना चाहें, तो किस तरह के वित्त मंत्री जी को किस तरह के कदम उठाने चाहिए ताकि एक आम इंसान के लिए घर खरीदना जो है वो आसान हो जाए? इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना ज्यादा स्पेंड होगा, जितनी ज्यादा रोडें वाइडन होंगी, जितना ज्यादा जो एक्सटेंडेड एनसीआर है, जैसे अगर मैं दिल्ली की ही बात करूं, जितना ज्यादा वहां पे चौड़ी रोड्स पहुंचेंगी, मेट्रो पहुंचेगी, उतनी जी, ही जल्दी वहां से लोग शिफ्ट होना चाहेंगे। आज दिल्ली एनसीआर के सराउंडिंग रीजन्स की आप बात करें, तो लैंड कॉस्ट इतना ऊपर जा चुका है कि यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग बनना नामुमकिन के बराबर पहुंच गया है। बिल्कुल। अब अगले 30 किलोमीटर, अगले 40 किलोमीटर को
मेट्रो पहुंचानी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने का टाइम आ गया है। अब अफोर्डेबल हाउसिंग वहां हो सकती है। करंट एनसीआर एज वी स्पीक, यहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग होना बहुत ही कठिन है। तो दैट इज माई रिक्वेस्ट कि जितनी जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां अच्छे से अच्छा पहुंचे, उतनी ही जल्दी अफोर्डेबल हाउसिंग की जो हमारी प्रॉब्लम है दैट विल बी सॉल्व। एक रियल एस्टेट सेक्टर की सर लंबे समय से मांग हम लोगों ने देखी है कि इंफ्रा स्टेटस की, कि इंफ्रा का स्टेटस जो है उनको दिया जाए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या इस बार के बजट में इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं, और क्या मांगे हैं आपकी, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करके बताएं सर। सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट है आज रियल एस्टेट का वो यही है कि इंडस्ट्री सेक्टर इसको घोषित होना अब लिटरली, पहले था एक डिमांड जो कहते थे कि होना चाहिए, बट अब होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है विद द इंटरेस्ट कॉस्ट गोइंग सो हाई। पास में हमने देखा है कि यूपी ने भी इनको वेयर हाउसिंग को, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट को इंडस्ट्री का पूरा एक सेक्टर घोषित किया गया। इंडस्ट्री सेक्टर घोषित करने का जो सबसे बड़ा फायदा मिलता है वो इंटरेस्ट रेट्स में मिलता है, डेवलपर को भी मिलता है और साथ में जो बायर है, इंस्टीट्यूशनल बायर है, उनको भी बहुत सा फायदा मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो आती हैं इंडस्ट्री सेक्टर में, उसके नॉर्म्स बहुत ही आसान है कंपेयर टू विज आज रियल एस्टेट सेक्टर में किसी ने इक्विटी के अंदर स्टेप इन करना हो। जो आज की डेट में हमेशा मानते हैं, एग्रीकल्चर ऑब्वियसली बीइंग द नंबर वन एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया, नंबर टू इज इंफ्रास्ट्रक्चर। जितनी जल्दी रियल एस्टेट इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आएगा, परचेजिंग पावर जो है लोगों की, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट कंपोनेंट विल गो अप, कॉन्फिडेंस ऊपर होता है, उतनी ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, उतनी ही तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा। बिल्कुल। तो ये तो हम लोग उन लोगों ने बात करी सर रेजिडेंशियल की, अब हम लोग थोड़ा सा कमर्शियल स्पेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या एब्सोल्युटली। स्थिति है सर, और क्या उम्मीदें हैं आपकी बजट को लेकर? कमर्शियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो एक सेकेंडरी इनकम का सोर्स है आज बहुत से लोगों का। अगेन पोस्ट कोविड बहुत से लोगों ने रियलाइज किया कि दे जस्ट डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम। उनको हर एक की एक इच्छा होती है कि मेरा एक सेकेंडरी इनकम का सोर्स हो, बेशक रेंटल इनकम से हो या जिस भी चीज से हो, उनको एक इनकम बनी रहे। कमर्शियल मेरी जो सेक्टर है उससे यही दरखास्त है गवर्नमेंट से, जो इसके जीएसटी दर है उस पे एक बार देखने की जरूरत है, विच इज ऑन अ वेरी हायर साइड एज ऑफ नाउ कंपेयर टू रेजिडेंशियल। आज रेजिडेंशियल में 5% है और कमर्शियल में 12% का है। अगर ये गैप थोड़ा सा भी कम होता है तो ऑब्वियसली इट विल गिव अ ह्यूज सर्ज इन डिमांड फॉर कमर्शियल। बिल्कुल सर, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि हम लोग सर देखते हैं कि 70% जो ऑफिसेज हैं वो विदेशी कंपनियों के बने हैं भारत के अंदर, जिसमें काफी बड़ी संख्या में कर्मचारी भी काम करते हैं। अगर हम लोग जिस तरीके से सुन रहे हैं कि विदेश में मंदी का माहौल चल रहा है, तो ऐसे में हम लोग के रियल एस्टेट का भविष्य कैसा देखते हैं, आपको क्या लगता है? इंडिया जो एक इकोनॉमी है, बहुत ही रिजिलियंट इकोनॉमी है। हमारी जो पॉपुलेशन जी। है वो अप्रोक्सीमेटली 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड है। लैंड मास हमारे पास उससे बहुत ही ज्यादा कम है। जितनी भी आज आप देखेंगे आउटसोर्सिंग जो है, अच्छा। इंडिया इज द मोस्ट कंड्यूसिव कंट्री इन द वर्ल्ड। आज पूरे वर्ल्ड की निगाह इंडिया पे क्यों है? स्पेशली रियल एस्टेट में इतने बड़े बड़े फंड्स क्यों आ रहे हैं? इसका रीजन यही है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ लैंड इन इंडिया। यहाँ पे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती बिकॉज इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। बहुत से लोग हैं जो यहाँ समझते हैं, जितने इंडियंस हैं दे आर वेरी वेल वर्स्ड कि पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है। इसलिए इंडिया उनकी बैकबोन है। आईटी इंडस्ट्री को अगर आप ले लीजिए, इट इज द लार्जेस्ट आईटी आउटसोर्स इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। आज जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे जी। चीजें बढ़ रही हैं, हर एक का बैकबोन इज आईटी एज ऑफ टुडे। और यहाँ पे कभी बिल्कुल। भी उसकी शॉर्टेज नहीं आ सकती। इनफैक्ट एज आई सी नेट एब्जॉर्प्शन, कई सारी रिपोर्ट्स हैं विच सब्सटैंशिएट द फैक्ट कि नेट एब्जॉर्प्शन इंडिया में पोस्ट कोविड भी बढ़ी है, कम नहीं हुई है। कम और नहीं आगे हुई। जो डिमांड आनी है दैट विल एक्चुअली एक्सपोनेंशियली गो अप। जितने जी। भी लोग हैं आज, धीरे 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 जैसे एजुकेशन बढ़ रही है इंडिया में, जैसे जैसे कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयड। इनफैक्ट आईटी इंडस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, बहुत से लोग हैं आज, मैक्सिमम जो पिछले 8 महीने 9 महीने में आपने न्यूज पढ़ी होगी, आईटी इंडस्ट्री वाले बड़ी बड़ी गाड़ियां दे रहे हैं अपने अच्छे एम्प्लॉयज को, इंसेंटिव बिल्कुल। दे रहे हैं, पर्क्स दे रहे हैं ताकि वो छोड़ के ना जाए। दैट इज बिकॉज लैक ऑफ गुड क्वालिफाइड पीपल। तो ये आने वाले कुछ सालों में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं देखता हूं मैं ये वाली। ठीक है सर, जी। मेरा आखिरी आपसे सवाल रहेगा
ये कमर्शियल स्पेस की बात है, हम लोगों ने देखा सर पिछले कुछ समय से इसमें जो नए लॉन्चेस है उसमें कमी देखी जा रही है, इसके पीछे का क्या कारण है सर? Because the price of the land has gone up a lot. दिल्ली एनसीआर की बात करें या मुंबई की आप बात करें, जो लैंड कॉस्ट है वो इतना ज्यादा हो चुका है। ऑल्दो पुराने कस्टमर्स को इसका बहुत अच्छा फायदा है, क्योंकि अब जितने भी नए लॉन्च जाएंगे दैट विल बी एट अ मच हायर प्राइस कंपेयर टू द प्राइस दैट इज राइट नाउ। जब तक वो कैचअप नहीं करता बीच का जो भी गैप है बिटवीन द न्यू प्राइस एंड द ओल्ड प्राइस, जब तक ओल्ड प्राइस जो एस्केलेटेड प्राइस है वो मार्केट एक्सेप्ट करेगी, उसके बाद आप एकदम सीरीज में नए लॉन्चेस देखने को मिलेंगे। और मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे 2023 की ही बात कर रहा हूँ। आप बहुत से नए लॉन्च देखने को मिलेंगे इसी आपको साल? इसमें कमर्शियल के। जी एब्सोल्युटली इसी साल। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और हमें मोस्ट लगता है हमारे व्यूअर्स को काफी हद तक क्लैरिटी मिली होगी कि आखिर रियल एस्टेट सेक्टर में इस समय चल क्या रहा है और आने वाले बजट से उनकी क्या उम्मीद है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।